चलिए आइए हम लोग आते हैं, ठीक है, जो भी है मिला जुला। चलिए हमारा सौर मंडल है ना, आवर सोलर सिस्टम, क्या हमारा सौर मंडल क्या बोलते हैं, आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि सोलर सिस्टम में बहुत सारे जो होते हैं ग्रह उपग्रह है ना। आज चलिए शुरू से चलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पर है ना। सौर मंडल की खोजकर्ता, सौर मंडल की खोजकर्ता कौन है, सबसे पहला नाम आता है सौर मंडल। सौर मंडल की खोज किसने किया, मतलब जितना भी सौर मंडल है, जितने सारे ग्रह आते हैं है ना, उसका खोज किसने किया, तो उसका याद रखिएगा, नाम है कॉपरनिक्स। क्या नाम है, कॉपरनिक्स, याद रहेगा कॉपरनिक्स, भुला जाएंगे नहीं भुलाएंगे ना। सौर मंडल में ग्रह, आप सौर मंडल की खोज कौन किया, कॉपरनिक्स। लेकिन उसमें ग्रह आते हैं तो ग्रहों की जो है, ग्रहों की संख्या, सॉरी सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है, अभी पहले 9 था और अब कितना हो गए 8। प्लूटो सबसे जो ऊपर ग्रह है ना जी, सबसे दूर का ग्रह जो था प्लूटो, उसको 2006 ईस्वी में हटा दिया गया ना। ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया, इसको निष्कासित कर दिया गया, हटा दिया, इसीलिए अब 8 बचा। समझ के नहीं आ गया। उसके बाद ग्रहों का गति के नियम बताया, जैसे इस सौर मंडल की खोज किया कॉपरनिक्स, लेकिन ग्रह की गति किस हिसाब से चलता है उसको बनाने वाला, प्रतिपादन करने वाला अलग थे, उसका नाम था केपलर। क्या नाम था, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया, केपलर, याद रहेगा केपलर, वैज्ञानिक है सब, ठीक है जी। उसके बाद आता है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह। कभी कोई पूछेगा सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा बृहस्पति। कौन है, बृहस्पति, जो कि बहुत ही ये ग्रह जो है बृहस्पति, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। आगे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा और भारी ग्रह कोई नाम लेगा बृहस्पति। इसी बृहस्पतिवार को दिन को जो है कोई भी वैसा काम नहीं करना चाहिए, जैसे बाल वगैरह नाखून वगैरह काटते हैं ना, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, कुछ छूट गया, हाँ छूट गया, अरे चलिए लिख लीजिएगा ना। सबसे दूसरा सबसे छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह कौन है, दूसरा, पहला तो ये हुआ, दूसरा कौन है, शनि। कौन है, शनि, याद रखिएगा। इसलिए शनिवार के ग्रह भी माना जाता है, बहुत ही बड़ा ग्रह कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उपग्रह मिलता है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सबका होता है कि नहीं होता। उप का क्या काम है, मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री क्यों होता है, क्योंकि उसका सहायक मंत्री होते हैं कि नहीं होते, जो काम मंत्री से नहीं कर पाते हैं, वे जो है अपना काम दूसरा को क्या करते हैं, सौंपते हैं, उप मुख्यमंत्री है ना। उसी तरह से उप ग्रह भी हैं, ग्रह के साथ साथ। तो सबसे छोटा ग्रह का अगर बात करेंगे तो वह है आपका बुध। कौन है, बुध, उसको मरकरी भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर हाथ छूट गया तो उसको लिखिए, देखिए बृहस्पति ना, ठीक है आप। सूर्य के निकट स्थित ग्रह, अब किसके निकट कौन है इसको पता करना है ना। तो सूर्य का सबसे निकट का जो ग्रह होता है वह कौन है, बुध। कौन है, बुध ही है। सूर्य का निकट ग्रह कौन है, बुध है, ठीक है जी। और पृथ्वी के निकट कौन है, तो शुक्र। कौन है, शुक्र ग्रह। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि निकट ग्रह सर बुध बोले थे, शुक्र कैसे बोल रहे हैं, तो याद रखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सूर्य का है बुध और पृथ्वी का शुक्र, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह। पृथ्वी के निकट कौन है, तारा है, ग्रह नहीं है। पृथ्वी के निकट तारा, तो हम लोग का सबसे नजदीक का तारा किसको कहा गया है, तो याद रखिए सूर्य को। किसको कहा गया है, सूर्य को, क्योंकि सूर्य ही हमारा जो है, सूर्य भी एक तारा है, मालूम है ना, नहीं इतना क्या प्रकाश देता है हम लोग के लिए, है ना। इसीलिए सबसे निकट का तारा किसको कहा गया, सूर्य। क्लियर हो गया। सूर्य के निकट स्थित तारा, सॉरी का हम बोल रहे हैं, पृथ्वी के निकट कौन हुआ, सूर्य। और सूर्य का भी एक निकट तारा होता है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये कहाँ का नजदीक का तारा है जी, किसका है, पृथ्वी का। सूर्य का है, पृथ्वी का कौन है, सूर्य, और सूर्य का कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कोई दिक्कत, नो सर, याद रहेगा। यस सर। उसके बाद सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह।
सूर्य से भी दूर और पृथ्वी से भी दूर। कौन ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से ग्रह है? तो वह है वरुण। कौन है? वरुण, याद रखिएगा, वरुण। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह, पृथ्वी की पड़ोसी कौन था? उन्हें शुक्र था, ये था, वो मंगल हो जाता है। तो मंगल तथा शुक्र लिख लीजिए, शुक्र तथा मंगल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र तथा मंगल। उसके बाद है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह। शुक्र का हमेशा इसका योगदान रहता है ना, क्योंकि पृथ्वी के निकट है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो है शुक्र का योगदान है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा चमकीला भी ग्रह शुक्र है और गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र। इसलिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मायने रखता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा? सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा बताइए? सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा? दूर रहेगा से है ना, सूर्य से जो दूर रहेगा से ना ठंडा ग्रह रहेगा। हाँ, तो कौन है? हाँ, वरुण। कौन है? वरुण, सही बोले। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे ज्यादा जिसमें उपग्रह पाया जाता है, सबसे उपग्रह वाला ग्रह कौन है? हाँ, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। कौन है? शनि। इसमें 9 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? 9। ठीक है, समझ नहीं रहा? इसीलिए 9 लकड़ी 9 ग्रहों के क्या करता है ना पूजा पाठ में, है ना। आइए, बिना उपग्रह वाला ग्रह, बिना उपग्रह, उसमें उपग्रह है, ये नहीं है। कौन ग्रह है? बुध, शुक्र। इसीलिए कभी भी कोई काम करो अशुभ काम, है ना, तो बुधवार और कौन दिन को करो? शुक्रवार को। बुध एवं शुक्र। अशुभ काम करने का मतलब है हमेशा आप बाल, है ना जी, कटवाने के लिए कोशिश, नाखून काटते हैं आप लोग, काटते हैं कि नहीं काटते हैं? और भी वैसे तो आप लोग ये सब काम किस दिन करना चाहिए? अधिकतर बुध और शुक्र को। काहे कि इस दिन आपका जो है क्या है? उपग्रह है ही नहीं, है ना, समझ रहे हैं? इसीलिए लाल ग्रह, लाल ग्रह कौन है? सूर्य है तो लाल ग्रह है। देखिए यहाँ चलिए, नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी। नीला ग्रह कौन है? कोई कहेगा नीला ग्रह कौन है? नीला दिखता है ना पृथ्वी, पृथ्वी में देखेंगे नीला से दिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि नहीं? नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी। और ये लाल ग्रह जो है शुक्र है, मंगल है। इसमें हम एक कंफ्यूज हो जा रहे हैं, देख लेते हैं, ठीक है। शुक्र है कि मंगल है? लाल ग्रह बोले हम? हाँ, मंगल है। कौन है? मंगल। मंगल है लाल ग्रह, याद रखिएगा, मंगल। और वरुण जो हरा रंग जो है, हरा किसका है? वरुण का। किसका है? हरा वरुण का है। और पीला जो है, पीला आपका जो है, आपका पीला बृहस्पति। पीला कौन है? कौन है पीला? बृहस्पति है, याद रखिएगा, बृहस्पति। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बृहस्पति जो है वह पीला रंग है, नीला रंग पृथ्वी होके करता है ना। उसके बाद पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की सिस्टर, है ना, पृथ्वी के बहन और सौंदर्य का देवता। पृथ्वी के बहन भी है और सौंदर्य का देवता, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है, वो कौन ग्रह है? शुक्र, याद रखिएगा। इसलिए बोले शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। जो पृथ्वी से नजदीक आएगा बात, वो हमेशा शुक्र की बात आता है, याद रखिए, ठीक है। से भोर या सांझ का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं। भोर या सांझ की तारा कौन किसको कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं, है ना। भोर या सांझ की तारा कौन है? सांझ। सांझ मतलब हाँ, शाम। अब सांझ नहीं, शाम कहें तब अच्छा चलेगा। भोर या सांझ का तारा कौन होगा? कौन होगा जी? शुक्र ही है। पृथ्वी के महान सौंदर्य का देवता भी शुक्र ही है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड होता है, गैनीमेड। और गैनीमेड किस ग्रह में है? तो गैनीमेड, ये तो उपग्रह न हुआ, तो किस ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड? तो बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति। इसीलिए सबसे बड़ा इसको माना गया है, बृहस्पति को, ठीक है। और दूसरा बोलता है सबसे छोटा ग्रह, ऐसे डिमोस है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। डिमोस। आपको देखे होंगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होगा? टाइटन। अब देखें, शनिचर ग्रह के लिए अंगूठी देता है कि नहीं देता है? काहे देता है? हाँ, शनिचर ग्रह करने के लिए, है ना। शनिचर ग्रह के लिए एक रिंग, क्योंकि यह उपग्रह जो है ना, इसमें कि रिंग से युक्त होता है। रिंग से युक्त का मतलब क्या होता है?
अंगूठी आकार का होता है ना, वलयाकार होता है, उसे हिंदी में वलय बोलते हैं, रिंग्स को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वलय। तो वलयाकार होता है, जिसके कारण इसका जो है एक अंगूठी बनाया जाता है, ताकि कहता है कि इससे तुम्हारा शनिचर ग्रह नहीं क्या होगा, कट जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए टाइटन। उसके बाद क्या था, स्पष्ट वलय युक्त ग्रह, वही बोले स्पष्ट ग्रह वही शनि है। कौन है, शनि है। इसका कोई कहेगा शनि की रिंग्स की खोज करता कौन है, तो गैलीलियो है। कौन है, गैलीलियो, गैलीलियो याद रहेगा। गैलीलियो जो है शनि ग्रह की क्या किया था, खोज किया था। क्या किया था, उसके बाद सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, आप कहेगा सूर्य की ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो याद रखिएगा कभी भी सूर्य को, जैसे हम लोग की भी ऊर्जा भोजन से मिलता है कि नहीं, तो सूर्य को तो भोजन चाहिए, उसको वह भोजन कहाँ से मिलता है इतना बड़ा आकार का, तो उसको याद रखिएगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय जो भी जुटता है तो उसको एक भोजन प्राप्त होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब मिलना ना, या मिक्स होना, संलयन, नाभिकीय का मिलना ही समझिए कि आपका सूर्य की ऊर्जा मिलता है। क्लियर हो गया। सूर्य का संघटक, सूर्य का घटक का मतलब सूर्य का से मिलकर बना। सूर्य का संघटक क्या है, ऐसे हाइड्रोजन हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम है। एक बार हम देख ले रहे हैं कि सही बात है कि गलत बात है, तो हाँ है सही बात है, हाइड्रोजन और हीलियम है। कौन है, सूर्य का संगठन कौन कौन है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से, हाइड्रोजन एवं हीलियम। अरे इधर दिख रहा है कि नहीं रहा, हम तुम लोग का ध्यान हो नहीं है जी कि हम खुद बना रहे हैं, नहीं दिख रहा है का जी, सबको दिख रहा है। हाइड्रोजन एवं हीलियम कौन है, सूर्य का संघटक है। ठीक है, हाइड्रोजन एवं हीलियम, हीलियम लिखल है, अगर जिसको दिक्कत होगा वो आप इधर लिख लीजिएगा हीलियम। उसके बाद सूर्य का सतह तापमान, आप लोग जानते होंगे कि हमारा तापमान कितना होता है, अगर सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग बुखार आ जाता है, क्या हो जाता है, फ़ारेनहाइट में हमारा जो है ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं, है ना। बात सही कि नहीं है, बात सही कि नहीं जी। और हम लोग अगर सेल्सियस में बात करें तो हमारा तापमान कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और उससे तापमान बढ़ेगा तो हमारा पसीना आना लगता है। अब मान लीजिए 37 से 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया पसीना, जहाँ 41, 42, 43, 45 जहाँ हो गया तो आपका देखते हैं पूरा हीट हो जाता है गर्मी के दिनों में। तो अधिक से अधिक हम लोग सह सकते हैं 45 डिग्री 46 डिग्री, है ना। जहाँ 50 पार हुआ आपका हालत खराब, यानी पूरा दुनिया का जितना सारे है उसका समझिए कि ये होना, 50 पार हुआ समझिए विनाश चालू, समझ कि नहीं गए। इसीलिए तापमान को कम करने के लिए हम लोग को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, है ना, अधिक से अधिक। अब पेड़ पौधा क्या करते हैं, तापमान को कम करते हैं, है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, अगर पेड़ पौधा है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, निर्माण होगा, उससे हम लोग पानी अच्छी मात्रा में क्या होगी, गिरेगी, है ना, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्मी को कम कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं कम। गर्मी कम करना है, पेड़ लगाइएगा नहीं लगाइएगा। तो सूर्य का सतह का तापमान याद रखिएगा कितना होता है, इसे बता रहे हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस सोच सकते हैं कितना बड़ा होता है। 50 डिग्री में यहाँ हालत खराब हो रहा है, 6000 की बात है, तो क्या कर सकता है वो सोच सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय, सूर्य के प्रकाश हमारा पृथ्वी तक कितना मिनट में पहुँचता है, कौन बता सकता है। और चंद्रमा का प्रकाश भी पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना, 2 बचा हुआ क्वेश्चन मात्र। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कोई बताएगा इसमें। पहले पढ़े हैं कभी आप, पढ़े सब तो याद रखिएगा। हम शॉर्ट बता रहे हैं, 8.3 मिनट, 8. अब इसका मतलब समझिए 8 मिनट 3 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, 8 मिनट 3 सेकंड का समय जो है सूर्य को प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अच्छा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, ये सबसे कम लगता है, बहुत जल्दी पहुंचता है, 1.3 मिनट, मतलब 1 मिनट 3 सेकेंड। 1 मिनट 3 सेकेंड में आपका चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। हाँ तो ठीक है, हो गया, तो आ रहे हैं, अभी नहीं छुट्टी करने के लिए। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 3 सेकेंड, किसका, सूर्य के प्रकाश, याद रहेगा सबको। इसके साथ अभी बहुत सारे क्वेश्चन था, लेकिन आज इतना ही, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। याद कर लीजिए।
सभी के लिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी याद कर सकते हैं। अब वीडियो को क्या करके पॉज करके